श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अध्ययन करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये पता चलता है कि यह पूरे वेदों का निचोड़ है तथा कल्प वृक्ष से स्वयं पककर गिरा हुआ मधुर फल है, जिससे भौतिक तृष्णाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक सुना आपने। तो इसके लिए हम सबको श्रीमद् भागवतम के इस खास श्लोक के विश्लेषण पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक नियमित प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इस श्लोक मतलब श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक के विभिन्न पहलू के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे इसके अंतर्गत अर्थ विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, कहाँ कहा इत्यादि, इन सब के मुख्य बिंदुओं के बारे में फटाफट अगले कुछ ही मिनटों में बात करते चलेंगे तथा शीघ्र अतिशीघ्र इसका समापन भी करेंगे। तो लेते हैं श्लोक। निगम कल्प तरौ गलितं फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रस आलयम मुहु अहो रसिका भुवि भाविका। हे भक्ति भाव से परिपूर्ण रसिक सज्जनों, श्रीमद् भागवतम वेद रूपी कल्प वृक्ष का अत्यंत पका हुआ, स्वयं पककर गिरा हुआ मधुर फल है ये भागवतम। और यह फल श्री सुखदेव गोस्वामी जी के मुंह से निकलकर और अमृतमयी हो गई है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, उन्होंने ही सुनाया है। इसलिए हे रसिक भक्तों, आप बार बार इस भागवत नाम के रस भंडार का सेवन करें, पिए और जीवन को सफल बनाएं। भागवत जो है वो वेदों का सार है। वेद को कल्प वृक्ष कहा गया है और भागवतम उसका पका हुआ फल है। वेद पूरे हैं, व्यापक हैं, पर भागवतम निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है। यह भगवान के साथ जीव के प्रेम संबंध को जगाता है। यह उन लोगों के लिए है जिनमें श्रद्धा, भक्ति और दिव्य भावों को ग्रहण करने की क्षमता है। अभ्यास के साथ इसकी मधुरता जो है और बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी के अनुसार भागवत सीधे भगवान श्री कृष्ण की कथा है, जिसमें उनके जन्म कर्म ही नहीं बल्कि उनकी मधुर लीलाएं और प्रेम भाव का भी विज्ञान है। जो इसका रस पिएगा उसकी भौतिक तृष्णाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये चाहिए, वो तृष्णा जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वेद एक विशाल आध्यात्मिक वृक्ष है। वेदांत, उपनिषद, गीता को शाखाएं, पत्ते और फूल समझ सकते हैं, परंतु इन सब का फल स्वतः पका हुआ, कार्बाइड वाला नहीं, स्वतः जो है पेड़ पे जो पका हुआ फल है वो भागवतम है, अगर इसको कल्पवृक्ष माने तो। और पका हुआ फल जैसे आम किसी और संत द्वारा काटकर परोसा जाता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, वैसे ही भागवत सुखदेव जी के मुख से और अधिक अमृतमय बन गया है। नित्यम भागवत सेवया, भागवत प्रतिदिन पीने योग्य है, सेवने योग्य है, सुनने योग्य है, पढ़ने योग्य है। जब राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन केवल भगवान के ध्यान में, भागवत के श्रवण में ही लगाए। सुखदेव गोस्वामी जी ने यह कथा सुनाई। परीक्षित राजा ने केवल एक कथा के रूप में नहीं बल्कि जीवन के अंतिम लक्ष्य भगवान की प्रेममयी भक्ति के रूप में पिया। परिणाम ये हुआ कि उन्हें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह किसने कहा? यह श्लोक सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषि मुनियों, विशेषकर शौनक ऋषि के समक्ष कहा। कब कहा? यह श्लोक उस समय कहा गया जब नैमिषारण्य में शौनक ऋषि के नेतृत्व में हजारों ऋषिगण एक महान यज्ञ कर रहे थे।
ये लगभग 5000 वर्ष पहले कहा गया। श्रीमद् भागवतम की कथा आरंभ करने से पहले इस ग्रंथ की असाधारण महत्ता का वर्णन करते हुए यह श्लोक कहा गया। क्यों कहा गया? सूत गोस्वामी जी ने यह श्लोक श्रीमद् भागवतम की अपार महिमा स्थापित करने के लिए कहा गया। इसका उद्देश्य श्रोताओं को यह समझाना था कि जिस प्रकार एक पका हुआ फल पेड़ से गिरकर और भी स्वादिष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह ग्रंथ वेद रूपी कल्प वृक्ष का सार है, एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, जो साक्षात श्री सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से प्रकट हुआ है और इसलिए यह अत्यंत मधुर एवं सुलभ है। तो लेते हैं श्री हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।